हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? हाँ जी, जैम सी की प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। कल का टॉपिक समझ आ गया? हाँ जी, कल का लास्ट टॉपिक था PIL। ठीक है, तो आज हम जुडिशरी कंप्लीट कर लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। आवाज आ रही है। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। ना, Sorry. 35th, 36th नहीं, 35th। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, ये रोज वाली बुक है, अभी लक्ष्मीकांत बुक है। थर्टी फिफ्थ, 36 नहीं। देखो, हम जुडिशरी कंप्लीट कर लेते हैं। जुडिशरी सिस्टम सारा कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए करवा रहा हूं मैं। ओके ओके, चलो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। हाँ जी, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को लोअर कोर्ट भी कहा जाता है। लोअर कोर्ट्स, लोअर कोर्ट के नाम से जाना जाता है। हाँ जी, क्लियर है जी। ये आर्टिकल 233 से लेकर 237, पार्ट 6 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 6 है। तो जी, रिकॉर्ड हो रही है।
आप क्या बात कर रहे हो, 35th है, 36th आप लोअर कोर्ट सबॉर्डिनेट कोर्ट चैप्टर नहीं देख सकते? सबॉर्डिनेट चैप्टर देखो, चाहे वो 35th हो चाहे 36 हो। हाँ जी, आर्टिकल 233 टू 237 पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सबॉर्डिनेट कोर्ट्स दिए गए हैं। मैंने आपको स्ट्रक्चर कराया, सबसे टॉप पे कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। उससे नीचे स्टेट लेवल पे क्या होता है? हाई कोर्ट। उसके नीचे क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके नीचे क्या होता है? जो आज हम पढ़ रहे हैं, लोअर कोर्ट। ठीक है, इसके नीचे क्या होता है? ठीक है, विलेज कोर्ट। ठीक है, विलेज कोर्ट। हाँ जी, क्लियर है जी। तो ये इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है, इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से चैन बनी होती है, जैसे रेलगाड़ी है। ठीक है, आज मैंने क्यों क्यों करा रहा हूं आपको, मैंने सोचा कि चलो और भी कराना है, चलो जुडिशरी कंप्लीट हो जाए, तो आपको एक जुडिशरी सिस्टम, पूरा जो गवर्नमेंट का ऑर्गन है वो समझ आ जाएगा, पूरा सिस्टम। कोई बात नहीं है, टोटल 80 चैप्टर हैं, 80 के 80 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। जुडिशरी पहले कंप्लीट कर देते हैं। हाँ जी, तो डिस्ट्रिक्ट जज कैसे लगते हैं? ठीक है, तो इसकी क्वालिफिकेशन क्या है डिस्ट्रिक्ट जज की? ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज कैसे अपॉइंट होते हैं? तो पहली क्वालिफिकेशन है, ही शुड नॉट ऑलरेडी इन द सर्विस ऑफ द सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, जिसे डायरेक्ट अपॉइंट किया जाता है डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, जज, वो पहले जॉब पे नहीं होना चाहिए, ना सेंट्रल गवर्नमेंट के, ना और ना स्टेट गवर्नमेंट के। ठीक है, तो ये पहली क्वालिफिकेशन है। और दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है? ही शुड हैव बीन एडवोकेट और प्लीडर फॉर 7 ईयर, 7 ईयर वो एडवोकेट रहा हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी एडवोकेट हो। ठीक है, तो 7 ईयर उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए एडवोकेट का, ये इसकी क्वालिफिकेशन है। और उसका नाम हाई कोर्ट रिकमेंड करें, हाई कोर्ट रिकमेंड करें उसका नाम, तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट जज बन सकता है। तो ये 3 क्वालिफिकेशन दी गई हैं। बोलो, 3 क्वालिफिकेशन क्लियर है? हाँ जी, अदर जजेस के कैसे अपॉइंटमेंट होती है? हाँ जी, अदर जजेस की जो अपॉइंटमेंट होती है वो गवर्नर करता है। कौन करता है? गवर्नर करता है। पंजाब के गवर्नर कौन है? मैंने आपको बहुत बार, जब अब आपकी क्लासेस स्टार्ट की थी तब से मैं पूछ रहा हूँ, पंजाब के गवर्नर कौन है? बीपी सिंह, बिल्कुल सही जवाब है। रचना, आपको 10 लड्डू नाम मिलते हैं, और सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग आपको। तो एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो गवर्नर अपॉइंटमेंट करता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की कंसल्ट से। ठीक है, गवर्नर कंसल्ट करता है। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है। आ, मेरा एक क्वेश्चन है, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है पंजाब का, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का
हाँ जी, पंजाब का स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? रचना बिल्कुल सही आंसर है, पटियाला में है। आपको 10 लड्डू ना मिलते हैं और बहुत बहुत ब्लेसिंग। ठीक है, पटियाला में हेडक्वार्टर। तो ये देखो, पीसीएस एग्जेक्टिव, पीसीएस जुडिशरी, जितने भी ऑफिसर रैंक की जितनी भी पोस्ट, जितनी भी पोस्ट्स हैं, जितनी भी, उनकी रिक्रूटमेंट ये करता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो कहते हैं कि जो अदर जजेस है, अदर जजेस डिस्ट्रिक्ट जज से अलावा, ठीक है, वो गवर्नर अपॉइंटमेंट करता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की कंसल्ट से। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन लोअर कोर्ट में पीसीएस जुडिशरी का एग्जाम भी होता है, पीसीएस जुडिशरी का। हाँ जी, बोलो, क्लियर है ये आपकी? ठीक है, तो पीसीएस जुडिशरी में, ठीक है, जज भर्ती किए जाते हैं, लेकिन वो लोअर कोर्ट में लगते हैं, लोअर कोर्ट में। ठीक है, तो ठीक है, हाँ जी, कई बार क्वेश्चन आता है माइंड में, मैं आपको कहना चाहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट जज को सेशन जज भी कहते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज को सेशन जज भी कहते हैं, सेशन, सेशन जज, आपने सुना होगा सेशन जज। लॉ वाले बच्चे भी, या क्या मुझे बता सकते हैं डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज में क्या फर्क होता है? बहुत सारे बच्चे लॉ वाले भी हैं, कैन यू एक्सप्लेन इट? हाँ जी, मनसी बिल्कुल सही आंसर है, सिविल एंड क्रिमिनल मैटर को लेकर। ठीक है, कमल सिंह का बिल्कुल सही आंसर है। आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और 10-10 लड्डू ना मिलते हैं आपको। जब जज किसी सिविल केस को सुनता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। जब वो क्रिमिनल को सुनता है तो उसे क्या कहते हैं? सेशन जज कहते हैं। ठीक है, क्रिमिनल केस मैंने आपको पहले ही बताया, क्रिमिनल केस क्या होता है? जिसमें फिजिकल इंजरी होती है, तो वो क्रिमिनल केस होता है। जैसे मर्डर हो गया, तो वही जज जब केस सुनेगा मर्डर वाला, तो वो सेशन जज कहलाएगा। जब वो सुनेगा सिविल केस, ठीक है, कोई पैसों का, कोई प्रॉपर्टी का, वो सिविल केस में आ जाते हैं। फैमिली डिस्प्यूट भी सिविल केस में आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको सुनेगा तो उसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। ये आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, तो सारा कंट्रोल, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, चाहे वो लोअर कोर्ट है, सारा कंट्रोल हाई कोर्ट का होता है। ठीक है, सबॉर्डिनेट कोर्ट पे किसका कंट्रोल होता है? हाई कोर्ट्स का कंट्रोल होता है। जैसे किसी की पोस्टिंग, प्रमोशन, ठीक है, लीव ऑफ पर्सन, ठीक है, तो सारा कंट्रोल किसके हाथ में होता है? हाई कोर्ट। किसी जजेस को अपॉइंटमेंट करना है, उसकी ट्रांसफर करनी है, उसकी प्रमोशन करनी है, तो ये सब चीजें, कहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स होती है सारी, वो किसके हाथ में होती है? हाई कोर्ट के हाथ में होती है। चलो जी, फोर्थ इंटरप्रिटेशन है, डिस्ट्रिक्ट जज का क्या मतलब होता है? ठीक है, तो काफी टाइप्स के जज होते हैं। एडिशन सेशन जज होता है, इसका एग्जाम अब हो रहा है एडिशन सेशन जज का। ठीक है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, चीफ जज ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, ठीक है, एडिशन चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। ठीक है, ये कुछ ब्रिटिश के टाइम के हैं। ये प्रेसिडेंसी जो मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, ये प्रेसिडेंसी कहलाती थी, क्योंकि ब्रिटिश के ज़माने में। ठीक है, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज। ठीक है, हाँ जी, तो ये सारी
मेन आपने चीज याद रखनी है कि डिस्ट्रिक्ट जज क्या होता है और सेशन जज क्या होता है। ठीक है। हाँ जी, तो ये सारी जुडिशियल सर्विस कहलाती है। ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि किसी को जज ही लगाया जाए। आप पीसीएस करके मान लो सपोज, ठीक है, आप पीसीएस करके हो सकता है आपको, आप आप टीचिंग में भी लग सकते हैं, आप जजेस को ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनकी क्लासेस लगा सकते हैं, आपको नलसा में लगा सकते हैं, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट में। अब वहाँ आप बहनों को, जो बहनों के दुख सुनेंगे आप वहाँ पे। ठीक है, कोई कोई डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। ठीक है। ठीक है। कोई, आप बहनों के दुख सुख सुन सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, आप उनको गाइड करेंगे कि आपने कैसे केस करना है। ठीक है, आप आपकी क्या, आपकी रेमिडीज क्या है, आपके दुख सुख क्या है। ठीक है। तो आपकी कहीं भी ड्यूटी लग सकती है, आप जज, आपको जज भी लगाया जा सकता है, आपको और काम के लिए भी जाया जा सकता है। आप गांव में जाके लोगों को जो लीगल अवेयरनेस है वो भी फैलाने का काम आप आपसे लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये जुडिशियल ऑफिसर कहलाते हैं। ठीक है। तो वो हाई कोर्ट की मर्जी है कि किसको कहाँ लगाना है। ठीक है। तो ये इसे जुडिशियल सर्विस कहते हैं सभी को। हाँ जी, क्लियर है। कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ अबव प्रोविजन टू सर्टेन मजिस्ट्रेट। तो ये गवर्नर की मर्जी है। ठीक है। तो ये गवर्नर की इच्छा है। गवर्नर किसी को भी निर्देश दे सकता है, जो आपने ऊपर जो जजेस की डेजिग्नेशन पढ़े, आपने उनकी नाम पढ़े हैं, तो वो किसी को भी निर्देश दे सकता है कि कौन सी क्लास है ये। ठीक है, जजेस भी कई क्लास के होते हैं। जो लॉ वाले बच्चे उन्होंने पढ़ा होगा कि ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, ये सेक। ठीक है। ये, हाँ जी। तो ये कैटेगरीज, जितनी भी कैटेगरीज हैं, ये कौन कौन डिसाइड करता है? ये गवर्नर डिसाइड करता है। वो किसी को भी कहीं भी लगा सकता है। ठीक है। तो उनकी इच्छा है। लेकिन जो जिले में जज बनेंगे वो प्रमोशन होके जाएंगे डिस्ट्रिक्ट में। एक बात याद रखना कि जो जिले में जज जाएंगे वो प्रमोशन होके ही जाएंगे। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में लोअर कोर्ट से, लोअर कोर्ट आम जनरली तहसील लेवल पे होती है लोअर कोर्ट। जे आप पीसीएस करते हैं जुडिशरी, तो आपको पहले लोअर कोर्ट लगाया जाता है तहसील लेवल पे। ठीक है। लोअर कोर्ट में आपको 3 साल की सजा का राइट होता है, आप 3 साल की सजा दे सकते हैं। ठीक है। उससे नीचे पंचायत कोर्ट्स है, पंचायत कोर्ट्स के ऊपर तहसील में लोअर कोर्ट होती है। जो वहां जज बैठता है उसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कहते हैं। ये 3 साल तक की सजा दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। हाँ जी, आप मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? हाँ जी, कुछ स्टेट के कुछ फर्क है, स्टेट टू स्टेट थोड़ा डिफरेंस है। हाँ जी, तहसील लेवल में भी होता है जी। ठीक है। हाँ जी, तो हमारे ये चार्ट दिया गया हो। ठीक है। ये चार्ट आपके लिए बहुत समझना जरूरी है। आपको चार्ट समझ आ गया तो मान लो सब कुछ समझ आ गया। यहाँ मैं ड्रॉ करूं चार्ट क्या? शुड आई ड्रॉ द चार्ट ये? ठीक है। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे, ठीक है, सिविल साइड आती है। ठीक है। सबॉर्डिनेट जजेस कोर्ट। ठीक है। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, इन्होंने ऊपर लिखा है, मैंने नीचे लिख देता हूं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद आता है सबॉर्डिनेट जजेस कोर्ट। सबॉर्डिनेट जजेस कोर्ट, मैं इसको एस डी जे
SJC लिख दूं? ठीक है। उसके बाद आता है मुनसिफ कोर्ट। मुनसिफ कोर्ट और दूसरा चार्ट मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले ये। हाँ जी, तो पहले मुनसिफ से चलते हैं। देखो ये ब्रिटिश टाइम का वर्ड है मुनसिफ कोर्ट। आप मुझे बता सकते हैं कि आप म्युनिसिपल कोर्ट देखी है आपने कहीं? हाँ जी, लॉ वाले बच्चे मुझे बताएं। लॉ वाले, लॉ वाले बच्चे मुझे बताएं। हरमनप्रीत कौर का बिल्कुल सही आंसर है तहसीलदार हरसिमरनप्रीत, सॉरी थोड़ी नाम की दिक्कत आती है। हरसिमरन, हरसिमरनप्रीत कौर। ठीक है, आपको 10 लड्डू नाम मिलते हैं और सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। ठीक है। तहसीलदार, ठीक है। मान लो आपका जमीन का झगड़ा है, ठीक है। मान लो आपका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, इससे भी छोटा होता है, उसे नैब तहसीलदार कहते हैं, नैब तहसीलदार। ठीक है। वो इससे थोड़ा कम मोटा होता है, नहीं नहीं सॉरी, थोड़ा रैंक इनका कम होता है। ठीक है। तहसीलदार से छोटा नैब तहसीलदार होता है। ये रेवेन्यू कोर्ट होती है। मान लो आपका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, ठीक है। आप प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, आप नैब तहसीलदार को कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। ये भी एक कोर्ट लगाते हैं, ये अदालत लगाते हैं, सिविल कोर्ट लगाते हैं ये। ठीक है। तो यहाँ नहीं, आपका मसला हल हुआ, आप तहसीलदार को कंप्लेंट कर सकते हैं वही मैटर की। ठीक है। वहां वहां से कोई ऑर्डर आ गया तो आप सबॉर्डिनेट जजेस कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। मतलब आप लोअर कोर्ट में केस कर सकते हैं सिविल मैटर को। ठीक है। फिर वही नहीं बात बनी तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं। हाँ जी, क्लियर है कि एक और एग्जांपल देके एक्सप्लेन करूंगा आपके पास। देखो, हाँ जी, अनदर एग्जांपल सुनो। ठीक है। हाँ जी, आपका जैसे तहसीलदार का केस है, ये तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ही होता है, तो हम और एग्जांपल नहीं ले सकते। ठीक है। देखो, हाँ जी, आपका कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है सपोज, ठीक है। आप आप आपके जमीन है, ठीक है। आप उसकी पार्टीशन चाहते हैं कि सब सभी सभी जितने भी मेंबर हैं सबको जमीन मिल जाए, ठीक है, पार्टीशन हो जाए उसकी। तो आप तहसीलदार के पास जाते हैं। ठीक है। ठीक है, पार्टीशन सूट डालते हैं आप, वहां से आपका हल नहीं होता, ठीक है, आप तहसीलदार के पास जा सकते हैं। वहां से आपका हल नहीं होता, आप लोअर कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है। वहां आपका हल नहीं होता, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है। तो ये बाय अपील आप ऊपर बढ़ते जाएंगे। ठीक है। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर है। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर है। ठीक है। पार्टीशन सूट क्या होती है कि देखो, ये जमीन आपको दे दी, दो भाई है, एक एक को अच्छी जमीन मिल गई, एक को
एक को अनफर्टाइल जमीन मिल गई, ठीक है, वो अनफर्टाइल वाला किसके पास कंप्लेंट करेगा? नायब तहसीलदार के द्वारा। उसको जमीन अच्छी नहीं दी गई है, ठीक है, एक ने अच्छी रख ली, ठीक है, एक को जमीन थोड़ी रेतली दे दी, डेजर्ट एरिया वाली दे दी। डेजर्ट वाला किसके पास जाएगा? नायब तहसीलदार के पास। मान लो उनको फिर जमीन उनकी सही नहीं मिली उसको, वो किसके पास जाएगा? तहसीलदार के पास। उससे नहीं मिलती तो वो लोअर कोर्ट में जाएगा, जिसे सबॉर्डिनेट जजेस कोर्ट कहते हैं। वहां से उसको अच्छी जमीन नहीं मिली, फिर वो कहाँ जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा। वहां से भी नहीं मिली, फिर कहाँ जाएगा वो? हाई कोर्ट जाएगा। वहां से भी नहीं मिली, फिर कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा। वहां से भी नहीं मिली, फिर कहाँ फिर वापस फिर केस कहाँ जाएगा? नायब तहसीलदार के पास आ जाएगा। प्रेसिडेंट के पास नहीं, नायब तहसीलदार के पास, ठीक है। प्रेसिडेंट ऐसे केस नहीं सुनतागा, ठीक है। वो फिर घूम फिर के फिर कहाँ जाएगा? नायब तहसीलदार के पास आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, ये सिविल केस की चैन है जो आपको समझनी पड़ेगी। एक इसमें मैं रह गया थोड़ा, मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। तहसीलदार से बड़ा एक और होता है जो इस बुक में नहीं दिया गया। वो तहसीलदार से बड़ा एक और ऑफिसर है, उसके पास हम अपील कर सकते हैं। वो क्या होता है? कौन होता है वो? आप कमेंट्स में लिखें। लॉ वाले बच्चों को पता है, उन्होंने सीआरपीसी में ये चीज डिफाइन की गई है, उन्होंने पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी है। नहीं जी, डीएसपी सिविल केस नहीं सुनता। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है मीनू सागर का, लेकिन आपने एग्जैक्ट आंसर नहीं बताया, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़े कम लड्डू मिलते हैं, लेकिन ब्लेसिंग पूरी। ये लक्की का सही आंसर आ रहा है, एसडीएम, ठीक है। लक्की सही बता रहे हैं, लक्की जी को 10 लड्डू ना मिलते हैं, और बहुत बहुत ब्लेसिंग। लक्की का आज तक की सबसे बड़ी खबर, लक्की का सही आंसर एसडीएम। एसडीएम, ठीक है। एसडीएम, एसडीएम से बड़ा कौन होता है? उसके पास भी कंप्लेंट की जा सकती है। एसडीएम से बड़ा कौन होता है? डीएम। ये बिल्कुल सही आंसर है। आप उसे डीसी कह लो, डीएम कह लो, कई स्टेट में उसे डीएम बोला जाता है। आप आईएएस लगे हो तो आप भी अदालत लगाएंगे आपकी। आपको ये बात पता है या नहीं पता? चलो, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, ठीक है। चलो, लगता है लॉ वाले बच्चे ज्यादा आंसर देंगे, ठीक है। हाँ जी, क्या कनेक्ट नहीं हो रहा? हाँ जी, कोई शतान शतान तो नहीं आ गया? ठीक है। हाँ जी, आपको ये चीज, आपको पता है जब आप पीसीएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आप कोर्ट लगाएंगे, सिविल केस तो सुनेंगे सुनेंगे आप। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्या आप क्रिमिनल केसेस सुनेंगे? हाँ जी, बहुत बच्चों का सही आंसर है।
मैं सभी के नाम नहीं ले सकता। आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग दोनों सुनेंगे, लेकिन आप क्रिमिनल भी सुनेंगे। जो एसडीएम होता है वो क्रिमिनल भी सुनता है, ठीक है। जो डीसी होता है, डीएम होता है, वो भी क्रिमिनल भी सुनता है। जिस दिन कोर्ट बंद होती है संडे को, तो उसकी ड्यूटी लगाई जाती है क्रिमिनल सुनने के लिए। मान लो कोई इमरजेंसी केस आ गया, ठीक है, उस दिन कोर्ट बंद है, छुट्टी है, सैटरडे संडे है। और जो फंडामेंटल राइट में हमने पढ़ा है आर्टिकल 22 में भी 24 घंटे के अंदर अंदर अपराधी को पेश करना है जज के सामने, तो उसको एसडीएम और डीसी के पास लाया जाता है, चाहे वो कैपरी में ही बैठा रहे। कोई जरूरी नहीं है कि उसने अदालत फॉर्मल लगानी है, ठीक है, चाहे उसके टी शर्ट पाई है और कैपरी पाई है, कोई इससे कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो बेड पे लेटा है, लेट के भी वो अपराधी को उसके सामने पेश किया जाएगा, ठीक है। वो ऐसा नहीं कहेगा कि देखो आप ड्राइंग रूम में बैठिए, मैं थोड़ा ड्रेस पा के आता हूँ। इस बात की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है, लेकिन कैपरी में होना चाहिए, ठीक है, ये जरूरी है, ठीक है। आपकी टॉर देखो कितनी होगी, आप सोचो समझो, ठीक है। मान लो आप अपने घर में बैठे हैं, ठीक है, परिवार के साथ, पुलिस वाले पकड़ के लाते किसी अपराधी को आपके सामने कि सर इसे पकड़ के लाया है। आपने कुछ नहीं, आपने 2 मिनट शक्ल देख के कहता है इसे वापस ले जाओ, बस शक्ल ही दिखानी होती है और कुछ नहीं करना होता, ठीक है। एसडीएम डीएम बस शक्ल ही देखता है, बस उनको नोटिस में ही लाते हैं उनके, बस ये मान के चलो नोटिस में ही लाते हैं कि सर ये बंदा पकड़ा है, इसने ये अपराध किया है, बस यहाँ तक खत्म। ऐसा नहीं है कि जैसे कोई वो दुल्हा होता है उसके कोई फोटो पिक करनी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कोई मुंह मीठा कराना, ऐसी रस्में नहीं होती वहां पे, ठीक है। हाँ जी, क्रिमिनल साइड, सॉरी, इससे भी आप डीएम और डीसी के अगेंस्ट भी एक बंदे को कंप्लेंट कर सकते हैं। उसका नाम क्या है, आप मुझे कमेंट्स में लिखें। डीसी से बड़ा भी होता है एक, वो कौन होता है? हाँ जी, क्या खा रहे हैं आप? देखो लड्डू तो नहीं है। पता क्या, मैंने जल्दी जल्दी आपकी क्लास लेनी थी, मैं क्या फिर टाइम बहुत हो जाता है, चलो डिनर भी कर ही लेते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी में 1-2 फुलके खा लिए, लेकिन सैलड नहीं खा सका, तो वो अब मैंने पास में धरा है तो वो, ठीक है, तो सैलड ले रहा हूँ। हाँ जी, नीचे नहीं जी, ऊपर बताइए, डीसी से ऊपर कौन होता है? ये बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, हरसिमरनप्रीत। हरसिमरन, आपको 10 लड्डू नाम मिलते हैं। मनसी कमल सिंह, सही आंसर है, कमिश्नर होता है। डी काट दो आप, कमिश्नर रह जाएगा, ठीक है। कई डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर डिवीजन होती है, जो डिवीजन का मालिक होता है वो कमिश्नर होता है। इन सबको 10 लड्डू नाम मिलते हैं। और मैं काफ़ी देर से नोट कर रहा हूँ, जो हरसिमरन है, ठीक है, वो काफ़ी ग्रेट सिक्सर लगाए उन्होंने। आई थिंक बॉल ये गुम होगी और ये बॉल फील्डर पीछे पीछे भाग रहे हैं,
और बॉल को खोजने की कोशिश में है। ठीक है, ये बॉल मिली नहीं। ग्रेट सिक्सर बाय हरसिमरन। हाँ जी, हरसिमरन, आपको 10 नहीं 20 लड्डू मिलते हैं। ठीक है, और बहुत बहुत ब्लेसिंग्स सोफिया की तरफ से, मेरी तरफ से लड्डू, सोफिया की तरफ से ब्लेसिंग्स। बॉल मिल गई। ठीक है ठीक है, ओके ओके, बॉल मिल गई। चलो, कमिश्नर से बड़ा कौन होता है? कमिश्नर से बड़ा, कमिश्नर से बड़ा कौन होता है? नो, सभी का गलत जवाब है अभी तक। नहीं, जिसके पास ये प्रॉपर्टी मैटर जाता है, ये मैं बता रहा हूं आपको। नहीं, अब सबका गलत जवाब, सबका गलत जवाब। प्रॉपर्टी के मैटर पूछ रहा हूं, वैसे तो चीफ सेक्रेटरी होता है स्टेट का। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। चीफ सेक्रेटरी कौन है? पंजाब के चीफ सेक्रेटरी कौन है? विन्नी महाजन। ठीक है, जो हमारे डीजीपी हैं दिनाकर गुप्ता जी, उनकी वाइफ है विनी महाजन, वो चीफ सेक्रेटरी है। मुख्यमंत्री के बाद स्टेट का जो मालिक होता है वो आईएएस होता है, और उसका नाम चीफ सेक्रेटरी है, उसका डेजिग्नेशन विनी महाजन है वो। ठीक है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का केस किसके पास डालेंगे? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कमिश्नर के बाद वो कौन होता है। चलो, मैं आपको इंतजार नहीं कराता। वो होता है फाइनेंस कमिश्नर, आप लिख लीजिए, वो होता है फाइनेंस कमिश्नर। ठीक है, तो वो मैटर फाइनेंस कमिश्नर के पास जा सकता है। एफसी, बिल्कुल सही है जी, एफसी। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, जो सिविल सिविल वाली साइड, नीचे से लेके टॉप तक, हाई कोर्ट तक, आपको क्लियर है या नहीं क्लियर? हाँ जी, बोलो, किसी को कोई डाउट है तो। ठीक है, हाँ जी, चलो हम आगे पढ़ते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, वो डेथ पेनल्टी सुना सकते हैं, डेथ पेनल्टी, मौत की सजा। सेशन जज के पास, ठीक है, ये शक्ति होती है कि वो किसी को भी डेथ पेनल्टी सुना सकता है। कमिश्नर के बाद फाइनेंस कमिश्नर होता है जी। ठीक है, फाइनेंस कमिश्नर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की चेन है जी, मैं इसलिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, उसके बाद जो हाई अथॉरिटी होती है पूरे स्टेट की, वो चीफ सेक्रेटरी होता है। ठीक है, लेकिन जो कोर्ट लगाता है, हम तो कोर्ट लगाने वाली की बात कर रहे थे। ठीक है, ये चीज है, जो कोर्ट लगाता है, सिविल मैटर सुनता है, जो एज ए जज एक्ट करता है। ठीक है, हाँ जी, तो ये सेशन जज, ठीक है, डेथ पेनल्टी किसी को दे सकते हैं, लेकिन वो कंफर्म करनी पड़ती है किससे? हाई कोर्ट से। ठीक है, हाँ जी, तो हाई कोर्ट के पास मैटर जाता है, हाई कोर्ट से कंसेंट आती है, ठीक है, अभी हाँ भी दे दो, तो वो सेशन जज उसको डेथ पेनल्टी दे सकता है किसी को भी। ठीक है, हाँ जी, क्लियर। तो ये चीज है, हम
ठीक है, लेकिन ये एक चीज रह गई, मुनसिफ जो हमने पढ़ा है उससे नीचे क्या होता है, विलेज कोर्ट होती हैं, विलेज कोर्ट होती हैं। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। एक, हाँ जी, तो जो हम क्रिमिनल साइड देखें, ठीक है, एक तो सेशन जज कोर्ट होता है। ठीक है, सेशन जज कोर्ट, ये कहाँ होता है, डिस्ट्रिक्ट में, जो मैं अभी आपको करा रहा हूँ कि देखो वो फांसी दे सकते हैं। ठीक है, उससे नीचे होता है सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, सीजीएम सी। ठीक है, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट आ जाती है। ठीक है। हाँ जी, तो ये 7 ईयर तक की सजा दे सकते हैं ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, 7 ईयर तक की। ये देखो सेशन जज तो मौत की सजा दे सकता है मैक्सिमम, तो ये सीजीएम इससे छोटा होता है, ये 7 साल तक की दे सकता है। इससे छोटी आ जाती है लोअर कोर्ट, जो तहसील लेवल पे होती है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वो कितनी सजा दे सकता है, बोलो, मैंने पहले बता चुका हूँ आपको कितनी सजा दे सकता है, 3 साल। ये मनवी का बिल्कुल सही आंसर है। मनवी जी, आपको 10 लड्डू ना मिलते हैं, और बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। ठीक है, तो मेरा एक क्वेश्चन है, जो नीचे लेवल की कोर्ट है, विलेज कोर्ट है, ये कौन से मैटर सुनती है, सिविल सुनती है कि क्रिमिनल सुनती है? ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब है आपका, ये सिविल सुनती है। ठीक है, क्रिमिनल केस ये इनके पास इतना राइट नहीं है कि वो क्रिमिनल सुन सके। ठीक है, तो सिविल सुनती है, लेकिन विलेज कोर्ट की मानी जाती हैं। वो अदालत में जाके किसी के खिलाफ कोई विटनेस देते हैं, कोई गवाही देते हैं। ठीक है, तो उनकी मानी जाती हैं। ठीक है, आम तौर पे। ठीक है, ये कहीं डिसाइड नहीं है। ठीक है, ये कहीं कोई स्टैचू नहीं है। ठीक है। हाँ जी, ये इसका स्टैचू बना हुआ है, कोई लॉ बना हुआ है विलेज कोर्ट का? आपने तो मेरे को सुन के कहता, गलत जवाब है आपका, बना हुआ है। विलेज कोर्ट एक्ट 2009 बना हुआ है, कुछ स्टेट ने बनाया है। ठीक है, कुछ स्टेट ने बनाया है। ठीक है, बाय लॉ काम करते हैं ये, कॉन्स्टिट्यूशन में भी। ठीक है, ये सारी शक्तियां मेंशन है पंचायत की यहाँ। ठीक है, तो यही चीज मैं कराना चाहता था आपको। ठीक है, अब मुझे बताओ, सिविल साइड और क्रिमिनल साइड सभी क्लियर है आपको? विलेज कोर्ट एक्ट 2009, 2009 जी। ठीक है, कुछ स्टेट ने बनाया है, कुछ स्टेट ने। ठीक है। तो ये क्लियर है सब ये? नेक्स्ट कराते हैं नलसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। ठीक है, नलसा। तो ये नलसा एक्ट बना है 1987 में। ठीक है,
क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 39A में ये कहा है कि देखो जो स्टेट है, ठीक है, वो फ्री लीगल एड देगा, ठीक है। हाँ जी, जो पुअर लोग हैं, वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, उनको जस्टिस मिलेगा सबको, ठीक है। तो ये स्टेट को ऑब्लिगेटरी करता है कि देखो आपने जस्टिस को प्रमोट करना है, जैसे कोई गरीब लोग हैं, ठीक है, तो उनको सभी को न्याय मिल सके, ठीक है। तो ये चीज है। मेरा एक क्वेश्चन है कि लीगल डे कब मनाया जाता है, फ्री लीगल सर्विस डे कब मनाया जाता है, ठीक है। आप मुझे कमेंट्स में लिखें, फ्री लीगल सर्विस डे कब मनाया जाता है। हाँ जी, कमल सिंह का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट ईयर 9 नवंबर को, सॉरी नेक्स्ट मंथ 9 नवंबर को होगा। कमल को 10 लड्डू नाम और सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। 9 नवंबर को इस दिन ये, ठीक है, एक्ट पास हुआ था नलसा, इसलिए 9 नवंबर को हर साल ये डे मनाया जाता है, ठीक है। ये हर जिले में, स्टेट लेवल पे, ठीक है, तहसील लेवल पे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लीगल सर्विस अथॉरिटीज बनाई गई हैं, ठीक है, जो गाइड करती हैं गरीब लोगों को, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, ये लागू हुआ था इस दिन 1995 में, ये एक्ट लागू हुआ था, बना ये 1987 में था, ठीक है। तलुक तहसील लेवल पे होता है ये, कुछ स्टेट में तलुक, तलुक का बोलते हैं इसे, तलुक बोलते हैं, ठीक है, तहसील को, ठीक है। स्टेट, जिला और तहसील लेवल पे ये लीगल सर्विस, फ्री लीगल सर्विस सेल बने हैं। और सुप्रीम कोर्ट में भी कमेटी बनी है एक, ठीक है। सभी जुडिशरी जहाँ सिस्टम है, सभी था ये फ्री लीगल सर्विस दी जाती है। इनका काम क्या है, जो लीगल सर्विस अथॉरिटी बनी है इसका काम क्या है, ठीक है। एक तो ये फ्री लीगल सर्विस देती है। हाँ जी, एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में केस ट्रांसफर हो सकता है जी, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। क्यों नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की इच्छा है, केस ट्रांसफर हो सकता है। आपने जम्मू कश्मीर में एक, जम्मू में एक सुना होगा, एक लड़की, छोटी बच्ची थी, उसका नाम पता नहीं क्या था, उसके साथ रेप वाली इंसिडेंट्स हुई थी जम्मू में, ठीक है, ठीक है, सुना होगा आपने। हाँ, आसिफा, बिल्कुल सही है ये, आसिफा, जी जी। उसका जो केस है वो ट्रांसफर किया गया था गुरदासपुर में, पठानकोट में, ठीक है। वो पठानकोट में केस चला था, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की इच्छा होती है, वो ट्रांसफर हो जाते हैं केस। हाँ जी, कोई पर्सन जेल गया हो तो जो उसे 2 साल की सजा ज्यादा हुई है, दो या दो से ज्यादा, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, एमपी एमएलए नहीं रहता। हाँ जी, ये फ्री लीगल, हाँ जी, ये फ्री लीगल एड देती है गरीब लोगों को, ठीक है। लोक अदालत लगाती है ये, ठीक है। लोक अदालत हम आगे पढ़ेंगे, आपको पता है लोक अदालत क्या होती है। लालू नहीं बनेगा अब। हाँ जी,
हाँ जी। लालू की क्यों टेंशन ले रहे हो आप? लालू की पार्टी तो नहीं ज्वाइन कर रखी आपने? 6 साल की सजा हुई है उसको। नहीं। ओके ओके। उन्होंने चारा खाया, ये बफ का, काउस का चारा खाया, वो घोटाला किया। उसको एक बार पत्रकारों ने पूछा। ओके ओके। ठीक है भाई। ठीक है, मैं ज्योतिका जी मैं समझ गया। उनको पत्रकार पूछते हैं, आपने चारा खाया? ठीक है। कहता हाँ मैंने चारा खाया। कहता जो जिनका खाया वो तो बोलते नहीं, आपको क्या दिक्कत है? कहते जिस एनिमल का खाया वो तो कुछ कहते नहीं। कहता आप क्यों खाम खा मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं? ठीक है। अब रोल पे आया था बाहर, लालू जी बाहर आए। वो आपको पता होगा, जो यूनियन मिनिस्टर रामविलास पासवान, ठीक है, फूड एंड कंज्यूमर मिनिस्टर थे इंडिया के, उनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है। उनके दाह संस्कार क्रीमेशन पे लालू जी को प्रोल में बाहर छोड़ा गया। ठीक है। एक बार लालू जी ने बिहार में लठ यात्रा निकाली थी, लठ यात्रा। ठीक है। लठ यात्रा क्या, लोगों को लाठियां बांटी गई, स्टिक्स, उस पे सरसों का तेल, कहते यहाँ मलो आप, इस पे आप लाठियां लो। ठीक है। देखो, लठ यात्रा का क्या फायदा है अब तो मुझे समझ नहीं आता। ठीक है। नहीं। आज के युग में आदमी को हथियार चाहिए या रोटी चाहिए? रोटी चाहिए। आज के युग में आदमी को स्टिक चाहिए? नहीं चाहिए। ठीक है। आज के युग में उसे लालू चाहिए? नहीं नहीं, उसे आलू चाहिए। उसे लालू नहीं चाहिए, उसे आलू चाहिए। ठीक है। तो हाँ जी, तो ये लोक अदालत लगाती हैं। लोक अदालत क्या होता है? ठीक है। आलू सस्ते क्या, 40 रुपए किलो। ठीक है। अरे भाई और रेट बढ़ेगा। प्याज का रेट लास्ट ईयर देखो 150 तक चला गया था। ठीक है। तो अब तो मैंने 50 किलो ले लिए हैं थोड़े दिन पहले। ठीक है। मैं कहा चलो, पिछली बार बहुत दिक्कत आती थी, एडवांस में कर लेते हैं सब कुछ। रेट अब पूरा 5-6 महीने खत्म नहीं होंगे यार। ठीक है। प्याज लास्ट ईयर क्या था, जब भी किलो 2 किलो लेके आते, वाइफ से फोटो फोटो कराते थे, पिक कराते थे। बच्चों कहते आप फोटो खींचो। तो क्यों? थोड़ी मम्मा के लिए गिफ्ट लेके आए हैं। तो गिफ्ट में क्या निकलता था? प्याज। ठीक है। हाँ जी, लोक अदालत क्या है? आप लोक अदालत को समझो। देखो, दोनों पार्टियां ए और बी दोनों मिलके कंप्रोमाइज करना चाहते हैं। ठीक है। कंप्रोमाइज करना चाहते हैं। तो जो मेन अदालत होती है, ठीक है, उसमें एक लोक अदालत लगाते हैं। ठीक है। वहां बैठ के कंप्रोमाइज कराए जाते हैं लोगों को, जिनके लिटिगेशन कोर्ट में चल रहा होता है। तो जहाँ कुछ लोग सिविल सोसाइटी के लोग होते हैं। ठीक है। वहां किसी प्रोफेसर को, किसी टीचर को बुलाया जाता है।
ठीक है, दोनों बैठ के दोनों की एडजस्टमेंट कराई जाती है कि देखो भाई आप 10 सालों से झगड़ रहे हैं, ठीक है, आप एडजस्टमेंट कर लो, कोई बात नहीं है। ठीक है, आप 10,000 की तो चाय पी गए होंगे, आप कोर्ट में बैठ के सुबह आते हैं 5 बजे, ठीक है, सुबह आते हैं 10 बजे और 5 बजे जाते हैं, बहुत सारे आपके दोस्त बन चुके होंगे यहाँ, ठीक है, आपकी आधी लाइफ यहाँ गुजर गई कोर्ट में, तो आप बस करो। ठीक है, तो दोनों को कंप्रोमाइज करा के केस को डिस्पोज कर दिया जाता है। इसके बाद वही मैटर लेके बंदा चैलेंज नहीं कर सकता किसी भी कोर्ट में। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, लोक अदालत का एक बार फैसला हो गया तो फिर उसको आप दोबारा लिटिगेट नहीं कर सकते, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, देखो ये तो कोर्ट में चलता है, पंचायत से तो ये आ जाता है मैटर पहले ही। ठीक है, कोर्ट में चलता है ये मैटर। ठीक है, जैसे मैंने आपसे 1 लाख रुपए दारा ले लिया मैंने आपसे, ठीक है, लीगली, मैं वो वापस नहीं किया, हमारा कोर्ट में केस चला, ठीक है, मैं 50 का हो जाऊंगा। ठीक है, अब जो आप 20 साल के हैं तो आप 30 के हो जाएंगे, 10 साल हमने कोर्ट में चक्कर लगाए। ठीक है, उसके बाद आप मान गए कि चलो 1 लाख का ब्याज मान लो 2 लाख हो गया। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं मेरे पास नहीं है इतने देने के लिए। ठीक है, चलो आप कहोगे चलो ऐसे करो 80,000 ही दे दो मुझे। ठीक है, मैं आपको 20,000 रुपये मूल भी छोड़ देते हम। ठीक है, तो ये कंप्रोमाइज हो गया हमारा 80 पे। ठीक है, मैंने 80 आपको वापस कर दिया कोर्ट के सामने। ठीक है, तो आप दोबारा फिर इस मैटर को लेके कोर्ट में नहीं जा सकते कि देखो जी मेरा तो 2 लाख बनता था, ठीक है, मुझे तो 80 दिया है। तो ये एक बार मामला सेटल हो गया कोर्ट में। ठीक है, ये इस कोर्ट में तो दोबारा इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, क्लियर है? बोलो। जी हाँ जी, फी लीगल सर्विस, फ्री लीगल सर्विस क्या होती है? आपको कोर्ट फीस देने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस फीस, अदर चार्जेस। ठीक है, लेकिन कोर्ट में ऐसा नहीं होता, वहाँ फीस बहुत ली जाती है। एडवोकेट के मुंशी रखे होते हैं, वो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। वहाँ पानी जो पिलाने वाला है वो भी 2-4 हजार डेली जेब में डाल के घरे जाता है। ठीक है, कहते हैं कि कोई भी बंदा कोर्ट में जाकर ऐसा कहता है कि जिंदगी में कोर्ट में नहीं आना। ठीक है, कोर्ट में नहीं जाना चाहता कोई भी, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। ठीक है, उनका जुलूस निकल जाता है। ठीक है, सभी मैटर में। हाँ जी, कई बार वैसे थोड़ी अड़ी सी हो जाती है। ठीक है, कई बार टाइप किसी से पै जाए तो फिर उसके चक्कर में पैसा, परेशानी, बर्बादी सब कुछ हो जाते हैं। जस्टिस मिलता है, ठीक है, लेकिन वो सहज पके सो मीठा होए। ठीक है, थोड़ा देर से मिलता है इतना। चलो छोड़ो। हाँ जी, जो लॉयर की फीस है, ठीक है, ये भाई लॉयर होता है कि लॉयर होता है। ठीक है, हाँ जी, इनकी फी दी जाती है। ठीक है, फ्री लीगल सर्विस में आपको फीस देने की जरूरत नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं?
जो लायर होता है, पता नहीं लॉयर होता है कि लायर होता है। ठीक है, अच्छा अच्छा ओके। मुझे ऐसा लगता है कि ये झूठ बोलता है इसलिए इसे लायर कहते हैं। ठीक है, अच्छा दोनों होते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, जितनी भी सर्टिफाई कॉपी चाहिए आपको लीगल डॉक्यूमेंट की, उनकी फी देने की जरूरत नहीं है। देखो, जो स्टेट की तरफ होते हैं उनको सैलरी दी जाती है, वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी होते हैं, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी होते हैं, बाकी सारे प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं आपको अपने कस्टमर के लिए। ठीक है, तो वो कस्टमर से ही पेमेंट लेता है। ठीक है, तो एक सरकारी वकील होता है, उसे असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी करते हैं, उसे सरकार सैलरी देती है। हाँ जी, तो पेपर बुक इंक्लूडिंग प्रिंटिंग, ट्रांजिशन डॉक्यूमेंट कोई भी है, इसकी फी देने की जरूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन फ्री लीगल सर्विस ले सकता है, किस किस को फ्री लीगल सर्विस मिलेगी। पहला, वीमेन एंड चिल्ड्रन। देखो, बहनों को तो मिलेगी मिलेगी। ठीक है, लेडीज फर्स्ट वाला कंसेप्ट है। ठीक है, हाँ जी, ये वर्नरेबल सेक्शन है। ठीक है, हाँ जी, तो वीमेन को मिलेगी मिलेगी, लेडीज फर्स्ट। ठीक है, मेंबर ऑफ एस सी एंड एस टी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, जो कारखानों में काम करते हैं उसको मिलेगी। ठीक है, ये वीमेन चाहे अमीर हो, वीमेन को फिर भी फ्री है। ठीक है, आप बात समझो मेरी। ठीक है, और वीमेन के ज्यादा केस किसके खिलाफ होते हैं? हस्बैंड के खिलाफ होते हैं। ठीक है, तो उनका काम और आसान कर दिया है। ठीक है, हाँ जी, तो जो डिसास्टर हुआ हो, कभी डिसास्टर हुआ हो, कहीं कहीं कोई हड़ आ गया, वायलेंस होगी, फ्लड आ गया, ड्राउट आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, इंडस्ट्रियल डिसास्टर आ गया, तो उसके जो सारे विक्टिम होंगे उनको मिलेगी। डिसेबल पर्सन को मिलेगी। ठीक है, पर्सन इन कस्टडी, जो पर्सन कस्टडी में है, ठीक है, पुलिस हिरासत में है, उनको मिलेगी। और वो पर्सन जिसकी आमदन, एनुअल इनकम यहाँ बुक में कम लिखी है, ये 2.5 लाख है, 250। ठीक है, जो 2.50 लाख, 2.5 लाख से कम है, चाहे वो जनरल कैटेगरी के, उनको भी मिलेगी। ठीक है, 2.5 लाख से कम कोई भी ले सकता है। हाँ जी, क्लियर है। डिसेबल, जिस व्यक्ति के आंख दिखता नहीं है, गूंगा बोला बहरा डीफ डम होते हैं। ठीक है, जिसको कोई पैरालाइज हुआ है, दोनों शरीर नहीं काम कर रहा, वो डिसेबल लोग होते हैं। ठीक है, हाँ जी, विकलांग, बिल्कुल सही है जी। जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हैं कोई, ठीक है, उनको भी फ्री, ठीक है, फ्री सेवा मिलती है उनको भी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग कितना आर्टिकल है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग मैंने आपको फंडामेंटल राइट में क्या कराया है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग कितना आर्टिकल है? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, अंकित। अंकित है या अंकित है? ठीक है, आपको 10 लड्डू नाम मिलते हैं, और सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ट्रैफिक में ये स्पेलिंग होते हैं, मैंने आपको एक मेथड दसता हूँ याद करने का। टी का नंबर 20 होता है, और सी का नंबर 3 होता है। 20 + 3 कितना होता है? 23rd होता है। मैंने जिंदगी में एक बार याद किया, आज तक नहीं भूला। ठीक है, ठीक है, अंकित जी, आप भी बहुत ग्रेट सिक्सर लगाते हो। ठीक है,
और बॉल आप भी रुला देते हो, ठीक है। आपके भी बहुत ये विराट कोहली की तरह ग्रेट सिक्सर बहुत लगे हैं, डेली हम नोटिस करते हैं, ठीक है। बॉल ढूंढने की कोशिश है, ठीक है, ग्रेट सिक्सर। और बहुत बहुत ब्लेसिंग आपको, ठीक है, आपको ब्लेसिंग भी सिक्सर से मिलती है। हाँ जी, ये ट्रैफिकिंग क्या होती है? औरतों, बच्चों, बहनों को खरीदना बेचना, इसे इंग्लिश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। आर्टिकल 23 है, ठीक है। तो इसके जो शिकार हैं, इसके जो विक्टिम हैं, ठीक है, उनको भी फ्री लीगल एड है जो प्रोवाइड की जाएगी। जी। नेक्स्ट है लोक अदालत। लोक अदालत का मीनिंग क्या होता है? लोगों की कोर्ट, पीपल कोर्ट, ठीक है, पीपल कोर्ट्स, ठीक है। इसे एडीआर के नाम से भी जाना जाता है। एडीआर के नाम से, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि व्हाट डू यू मीन बाय एडीआर। इसे कहते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजुलेशन सिस्टम। इस पे लॉ बना है, ठीक है, कि देखो आप अल्टरनेटिव ढूंढिए, ठीक है। कोई भी डिस्प्यूट खत्म करना हो तो देखो आप अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए, ठीक है। तो आप कैसे ना कैसे कंप्रोमाइज करें, ठीक है। मान लो किसी की वाइफ वाइफ मायके बैठी है, कहती है कि नहीं मैं नहीं आऊंगी, ठीक है। तो उसे पूछा जाए भी भाई आप क्यों नहीं आ रहे? वो कहती है कि मेरे हस्बैंड को खाना नहीं बनाना आता, ठीक है। तो भाई अल्टरनेट क्या है उसके पास? वो खाना सीखे, ठीक है, अच्छी अच्छी डिश बनाए, ठीक है, फिर वो वाइफ को खिलाएं, ठीक है। तो उसे खुश रखे पूरा, ठीक है, उनकी सेवा करें, ठीक है। हो सकता है जितनी वो कर सकता है अपने तन से, मन से, धन से, ठीक है। सेवा तीन तरह की होती है, ठीक है, ठीक है। तन से कैसे? अच्छी अच्छी डिश खिलाएं उसे, मन से खुश रखें उसे, ठीक है। पैसे से खुश रखें, जितनी भी वो ड्रेस चाहती है वो बनाएं सभी, ठीक है। चाहे वो सूट 5,000 वाला 10-20 वाली ड्रेस चाहती है तो उसे दें, ठीक है। ये क्या है? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजुलेशन है, ठीक है। मेन प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रही? वो खाना नहीं बनाना आता, वो खाना सीखे, ठीक है। वो खाना सीखे तो ये अल्टरनेटिव जो डिस्प्यूट रेजुलेशन है, आपको समझ आया या नहीं आया? तो फिर दोनों का कंप्रोमाइज करा दें, ठीक है। तो उस कंप्रोमाइज से क्या है, जो वाइफ है वो वापस आ सकती है। हाँ जी, ये एडीआर समझ आया आपको? मैंने आपको पहले ही करा दिया है, ठीक है, कि इसका फैसला कहीं चैलेंज नहीं होता, ठीक है। बाकी ये लोक अदालत कहते गुजरात में 1982 में लगी थी पहली लोक अदालत, ठीक है। तो अब सारे देश में ही लोक अदालत लगती हैं, ठीक है। तो लोक अदालत ये स्टैट्यूटरी स्टेटस है इसे। ये लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो 1987 हम पढ़ रहे हैं उसमें दी गई है जो लोक अदालत, ठीक है। कहते हैं लोक अदालत स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो भी लीगल अथॉरिटी बनी है, ठीक है, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, वो सभी ऑर्गेनाइज करती हैं लोक अदालत, ठीक है। तो ठीक है, लोक अदालत में सर्विंग जहाँ रिटायर जजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। एरिया चुना जाता है वहाँ की लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा, ठीक है। एक जुडिशियल ऑफिसर इसका चेयरमैन होता है, एडवोकेट होता है, एक सोशल वर्कर होता है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ ये चीज़,
और लोक अदालत में क्या होना चाहिए, केस पेंडिंग होना चाहिए। ठीक है। एनी मैटर विच इज फॉलिंग विद इन द जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट एंड नॉट ब्राउट बिफोर सच कोर्ट। कोई मैटर पेंडिंग है, अभी तक कोर्ट देख नहीं रही है उसे, ऐसे मैटर सारे आ सकते हैं। इसमें कौन कौन से मैटर हो गए, जैसे मैट्रिमोनियल केस हो गए, फैमिली डिस्प्यूट हो गई, छोटे मोटे क्रिमिनल कंपाउंडेबल ऑफेंस हो गई। कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है जिसका अपराध की सजा 3 साल से ज्यादा नहीं होती। ठीक है, वो कंपाउंडेबल होते हैं। कंपाउंडेबल का मतलब है जिसका राजीनामा हो जाए। हाँ जी। बैंक रिकवरी केस, पेंशन केस, हाउसिंग बोर्ड केस, स्लम क्लियरेंस केस। ठीक है, तो ये सारे छोटे मोटे केस है जो ये सारे लोक अदालत में आ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपने आपको माइंड में रखना है। ठीक है, जिसकी सजा ज्यादा है, ठीक है, जिसकी सजा ज्यादा है, मतलब कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है, अपराध जो स्टेट के खिलाफ होता है, ठीक है, उसका कंप्रोमाइज नहीं हो सकता लोक अदालत में। जैसे मर्डर, रेप, इन केसों में ये कंपाउंडेबल नहीं है। ठीक है। हाँ जी, क्लियर है। हाँ जी, कहते हैं कि केस पेंडिंग होना चाहिए कोर्ट के सामने। ठीक है, पार्टी एग्री होनी चाहिए, एक पार्टी ने अपील की गई हो, ठीक है, कि हमारा केस लोक अदालत को देना चाहिए। ठीक है, लोक अदालत के पास कहते सेम शक्तियां हैं जैसे सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ये लॉ वाले बच्चों को पता है। ठीक है, जो सीपीसी की शक्तियां कोर्ट के पास होती हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, किसी की व्यक्ति को सम्मन किया जा सकता है, किसी को विटनेस के लिए बुलाया जा सकता है, कोई डॉक्यूमेंट कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में बुलाया जा सकता है, किसी के पास एफिडेविट लिया जा सकता है, एविडेंस लिया जा सकता है एफिडेविट पे। ठीक है, कोई रिकॉर्ड मंगाया जा सकता है कोर्ट में, किसी को सम्मन किया जा सकता है। तो ये सिविल प्रोसीजर कोड में ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये लोक अदालत का पार्ट है। ठीक है। हाँ जी, आप सब कैसे चुप ही हो गए? हाँ जी, आप मेरी आवाज तो सुन रहे हैं ना? हाँ जी, समझ नहीं आ रहा? ठीक है, आप तो ऐसे सीरियस हो गए जैसे कोई आपका केस चल रहा होता है। ठीक है। ओके, मुझे तो ऐसा लगा कि आप शांत हो गए, जैसे कोर्ट में आ गए होंगे आप। ठीक है, कोर्ट में सब शांत हो जाते हैं। कोर्ट में किसी को गुस्सा नहीं आता सिवा जज के। आपने जॉली एलएलबी मूवी देखी है? 1 2 दोनों? हैव यू सीन दैट मूवी? चलो देखना, बहुत जब पढ़ाई से मन तंग हो जाए तो तब दोनों मूवी देखना, जॉली एलएलबी 1 और 2, दोनों बहुत अच्छी मूवी है। बहुत हासा मजाक है। ठीक है, मूवी में। ठीक है, बस कुछ खास नहीं है, मैंने आपको ये चीज बता देता हूँ, ये सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस 1 मिनट, 5 मिनट में कराते हैं। कितना टाइम हो गया? हाँ जी, कितना टाइम हो गया मुझे? चलो 5 मिनट, 5 मिनट में करा देता हूँ सब कुछ। ठीक है, चलो कहते हैं बेनिफिट क्या है लोक अदालत के। देखो, खर्चा नहीं आता, फीस नहीं लगती,
मामला सेट हो जाता है। ये सारे फायदे हैं, आप पढ़ लेना। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ सबको। जो कोई डाउट हो तो बाद में मुझे एसएमएस कर देना, मैं आपको करा दूंगा क्लियर। खर्चा नहीं आता, टाइम बच जाता है, ठीक है। तो फ्री में सब कुछ हो जाता है, कोई फी की जरूरत नहीं है। फ्रेंडली मॉल होता है, कोई कोर्ट नहीं लगती, एक टेबल पे बैठ के काम किया जाता है सारा, ठीक है। परमानेंट लोक अदालत भी लगने लगी अब हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक जिले में, तहसील में। परमानेंट ही लगा दी एक लोक अदालत के। कोई अपना न्याय कराना चाहता है, फैसला कराना चाहता है दो पार्टी, तो हमारे पास आओ, हम परमानेंट अदालत लगाएंगे। पहले तो कभी कभी लगती है, जैसे सेल लगती है, ठीक है। आपने सुना होगा सेल लगती है। अब गर्म कपड़ों की सेल लगेगी नेक्स्ट मंथ में, ठीक है। सभी शहरों में सेल लगती है, तो ऐसे लगती थी अदालत, ठीक है। अब परमानेंट लगा दी है कि परमानेंट आओ, जब चाहे जी चाहे आओ, ठीक है। क्लियर है जी। तो एक इसमें एक टॉपिक है फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 में बना, ठीक है। ये मैरिज और फैमिली डिस्प्यूट को हल करने के लिए है, ठीक है। तो कई बार वो क्या होता है कि देखो, कई बहनों पे अत्याचार होते हैं, वो बहनें कई बार कोई शिकायत नहीं करती, तो फैमिली कोर्ट बना दी गई है, ठीक है। फैमिली कोर्ट में सब कुछ कैमरे में होता है कैद, ठीक है। वहां किसी को कोई तंग नहीं किया जाता, ठीक है। तो वहां कोई ड्रेस यूनिफॉर्म नहीं पाते जजेस वकील, ठीक है। जैसे परिवार जैसा माहौल होता है, तो वो कोर्ट काम करती है, उसे फैमिली कोर्ट कहा जाता है। हाँ जी, क्लियर है फैमिली कोर्ट, ठीक है। क्योंकि औरत का कोर्ट में जाना बहुत सही नहीं माना जाता, क्योंकि उसे आपने फिल्मों में देखा होगा, टीवी में देखा होगा कि उसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। और बहनें कोर्ट ही नहीं जाती, ठीक है। तो फैमिली कोर्ट इसलिए बनाई गई है कि वो फ्रेंडली माहौल हो, परिवार जैसा माहौल हो, कोई दिक्कत ना आए उन्हें, ठीक है। तो 1984 का एक्ट बना, उसके तहत फैमिली कोर्ट एस्टेब्लिश की गई है। आप इसे पढ़ लेना, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। और फैमिली कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट इसे एस्टेब्लिश करती है हाई कोर्ट्स की हेल्प से। टाउन में, सिटी में ये बनती हैं, ठीक है। तो फैमिली कोर्ट में मैरिज के केस, मैट्रिमोनियल लीफ, कंज्यूगल राइट्स, ऐसे सारे चीज़ें आती हैं, जैसे पति पत्नी की लड़ाई झगड़ा, ठीक है। ये सारे डिवोर्स के केस, ये सब, ठीक है। प्रॉपर्टी, ठीक है। कोई लिस्टिमेटी किसी की, गार्डियनशिप, कस्टडी ऑफ माइनर, ठीक है। गार्डियन कस्टडी ऑफ माइनर क्या होता है कि पति पत्नी में डिस्प्यूट हो गया, बच्चे किधर जाएंगे, तो ये कोर्ट डिसाइड करती है कहाँ जाएंगे, ठीक है। मेंटेनेंस वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, कई माता पिता को कई लोग तंग करते हैं, उसे खाना नहीं देते, ठीक है। तो वो फैमिली कोर्ट में वो भी केस कर सकते हैं अपने बच्चों पे, ठीक है। चिल्ड्रन, वाइफ, ये मंथली जो खर्चा है वो मना नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति, उसे देना ही पड़ेगा। तो ये सारे मैटर फैमिली कोर्ट में आते हैं, ठीक है। तो ये पूरे इंटरेस्ट से कोर्ट लेती है, ठीक है। तो ये फैमिली कोर्ट थी, मैंने आपको सारा करवा दिया वैसे जल्दी जल्दी में। ये कुछ ही है फैमिली कोर्ट में। फिर ग्राम न्यायालय आ गया, ये न्यायालय एक्ट 2008 बना है, ठीक है। ग्राम न्यायालय बनी है ग्रास रूट लेवल पे, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति को न्याय मिल सके, ठीक है, ये चीज है। तो कहते हैं कि ग्राम न्यायालय क्यों बनाएगी, आर्टिकल 39 में कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि स्टेट सबको फ्री लीगल एड देगा। तो सबसे पहले गांव में ये स्थापित किया गया ग्राम, ठीक है। न्याय पंचायत कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये भी कोर्ट का काम करती है। सॉरी, मैंने आपको 2009 बोला था, ये ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 बना हुआ है, ठीक है। मैंने आपको 9 कह दिया था, ये आप नोट कर लेना, ठीक है। ये भी कोर्ट का काम करती है। तो इस चैप्टर में यही है, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो, ये चैप्टर भी खत्म हो गया आपका। तो ये कोर्ट्स चैप्टर हमारा आज का जो हमने पढ़ा, वो विलेज लेवल पे कोर्ट, उसके बाद तहसील लेवल पे कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे
ठीक है, ये कोर्ट्स हमने लोअर कोर्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया गया। हाई कोर्ट एक चैप्टर रह गया है, ठीक है, वो हम कल कर लेंगे। कोई क्वेश्चन पूछना चाहता? एनी क्वेश्चन? ठीक है। और पॉलिटी कैसे अब अच्छी लगने लगी है? पॉलिटी कैसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनता जा रहा है कि नहीं, आपके याद हो रहा है? ठीक है, चलो आप मेहनत करो, पॉलिटी पे कमांड बनाओ, प्रीलिम्स मेंस में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे।